नमस्कार प्रिय साथियों। यदि अपनी औलाद को सच्चे रास्ते पर सच्ची राह पर चलाना है तो इस बूढ़े गिद्ध की कहानी, इस बूढ़े गिद्ध की ये बातें अपनी औलाद को ज़रूर सिखाएं और वो सच्चे रास्ते पर चल सके। जो अपनी औलाद को सही तरीके से आपने सिखा दी तो वो सच्चे रास्ते पर ही चलेंगे। और इस बूढ़े गिद्ध की कहानी, ये बातें यदि आपने दिमाग से अगर सुन ली तो आप कभी ज़िंदगी में निराशा की जगह नहीं ले पाएंगे और आप सत्य पर हमेशा चलते रहेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि कितना भी कड़वाहट आ जाए पर सच की हमेशा विजयी होती है। तो आइएगा कहानी को शुरू करते हैं। इस बूढ़े गिद्ध की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। गिद्ध झुंड बनाकर लंबी उड़ान भरते थे और शिकार की तलाश में किया करते थे। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर पहुंच गया जहां पर बहुत ज़्यादा मछलियां और मेंढक थे। इस टापू पर गिद्धों को रहने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद थीं। अब तो सारे गिद्ध बड़े खुश हो गए। मज़े से वो उसी टापू पर रहने लगे। अब ना ही रोज़ शिकार की तलाश में जाना पड़ता और ना ही कुछ मेहनत करनी पड़ती थी। दिन रात गिद्ध कोई काम किए मौज करते और आलस में पड़े रहते थे। उस झुंड में एक बूढ़ा भी गिद्ध था। बूढ़े गिद्ध को अपने साथियों की देसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई। वो गिद्धों को चेतावनी देते हुए बोला, मित्रों, हम गिद्धों की ऊंची उड़ान और अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस टापू पर आकर सभी गिद्धों का आराम की आदत हो गई है और कुछ तो कई दिन से उड़े ही नहीं हैं। बूढ़े गिद्ध ने कहा, ये चीज़ें हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए घातक हो सकती हैं, इसलिए हम आज ही अपने पुराने जंगलों में वापस जाएंगे। अब तक बाकी सारे गिद्ध उस बूढ़े गिद्ध की हंसी उड़ाने लगे कि ये बूढ़े हो चुके हैं, इनका दिमाग सही काम नहीं कर रहा है। यहाँ हम किसी मौज मस्ती कर रहे हैं, वापस जहाँ जंगल में क्यों जाएं? यह कहकर सभी गिद्धों ने जाने से मना कर दिया, लेकिन बूढ़ा गिद्ध वापस चला गया। कुछ दिन बाद जंगल में रहते रहते एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा बचा है, तो क्यों ना अपने सगे लोगों से मिल लिया जाए। यही सोचकर गिद्ध ने ऊंची उड़ान भरी और टापू पर पहुंचा। वहां जाकर उसने दो दृश्य देखा। वो सचमुच भयानक था। पूरे टापू पर एक भी गिद्ध जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ गिद्धों की लाश ही पड़ी थी। अचानक बूढ़े गिद्ध की नज़र एक घायल गिद्ध पर पड़ी। उसने बताया कि यहाँ कुछ दिनों पहले चीतों का एक झुंड आया था। जब चीतों ने हम पर हमला किया तो हम लोगों ने उड़ाना चाहा, लेकिन हम ऊंचा उड़ान नहीं भर पाए और ना ही हमारे पंजों में इतनी ताकत थी कि हम उनका मुकाबला कर पाते। चीतों ने एक एक करके हम सब गिद्धों को ख़त्म कर दिया। बूढ़ा गिद्ध दुखी होता हुआ वापस जंगल की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर हम अपनी शक्ति को, अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे गंवा देते हैं। आरामदायक ज़िंदगी जीते जीते हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो मिला है वो बहुत ही त्याग और मेहनत से मिला है, और अगर हम उसका सम्मान और रक्षा नहीं करेंगे तो अंत में पछताना पड़ेगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल बेशक कड़वा होता है पर बाद में बहुत ही लाभदायक फल होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे ही फल खाने की मिलते है, और जो मेहनत नहीं करता है उसे कुछ नहीं मिलता है। तो मेहनत का फल देख ही लिया होगा। जिस गिद्ध ने उड़ान भरना सीख लिया था वो तो बच गया, बगाया सारे गिद्ध मारे गए। तो दोस्तों, इससे पहले अगर हमारी वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।